अभी हम बढ़ते हैं कीवर्ड रिसर्च के सेकंड मेथड की तरफ, जो कि अगेन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मोज का टूल चाहिए, और अगर प्रीमियम आप पैकेज बाय कर सकें तो गुड हो जाएगा, वरना ये आपको जो लिमिटेड एक्सेस देता है फ्री में, तो उससे भी काम आप चला सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली हमने करना ये है कि हमने अपने पोटेंशियल कंपैटिटर्स को स्पाई करना है और उनके रैंकिंग कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन करना है, और इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी मोज के अकाउंट की। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोज को यूज़ करते हुए हम अपने कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया उसमें मज़ीद कीवर्ड्स का एडिशन कर सकते हैं। याद रखें कि पहले मेथड में जो हमने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे उनको फ़िल्टर आउट करना एक पेनफुल प्रोसेस है और एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जो हम कीवर्ड अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट वो कीवर्ड्स होंगे जो कि ऑलरेडी जिन पर हमारा जो कंपैटिटर है या पोटेंशियल कंपैटिटर है वो रैंक कर रहा है। अभी डेफिनेटली हम उसकी जो कीवर्ड की मैपिंग है वो तो इस पे भी हमने करनी है, जो कि हम फर्दर आगे लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अपने मोज के थ्रू कीवर्ड रिसर्च के मेथड, जो कि कीवर्ड रिसर्च का मेथड नंबर 2 है, की तरफ। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह मोज को यूज़ करते हुए हमने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है और कंपैटिटर्स के कीवर्ड जिन पे वो रैंक कर रहे हैं उनको लिस्ट डाउन करना है, और देन उस पे कीवर्ड मैपिंग करते हुए उनमें से जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं या वो ऐसे कीवर्ड्स जिन पर हम भी रैंक कर सकते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मोज के थ्रू कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें अपने कंपैटिटर्स को और कोशिश करनी है कि जो वीकर कंपैटिटर्स हैं उनको टारगेट करना है, और वो जिन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हों उन कीवर्ड्स को हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लिस्ट डाउन कर लेना है, और देन उसको कीवर्ड मैपिंग के थ्रू जो इरेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे या जिनको हमने टारगेट नहीं करना, ये जो ओवरलैपिंग कीवर्ड्स होंगे उनको हमने एक्सक्लूड करना है। सो पहले स्टेप में हमने गूगल पे जाना है और अपनी जो मेन निश है वो लिखनी है। हम निश टारगेट कर रहे थे बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड। सो इसमें हम सर्प का जो पहला पेज है वो देखते हैं। पहली वेबसाइट DA32 है 5311। सो अभी हम देखते हैं कि पहले पेज पर जो थर्ड नंबर पर वेबसाइट है उसका DA11 है। अब हम दूसरे मरहले में ये भी साथ देखेंगे कि क्या इस वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक भी है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़ीरो है तो फिर हमारी रिसर्च का या उसके कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने का या उसके कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। सो पहले स्टेप में हमने अगर ट्रैफिक देखनी हो तो हम इसके लिए दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, दो डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। पहला सेमरश का फ्री अकाउंट यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने एसईओ क्विक के साथ लिंक किया था, और उससे हम ट्रैफिक का आइडिया ले सकते हैं। और सेकंड, सिमिलर वेब को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वेब एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है जो कि वेबसाइट्स की ट्रैफिक को मेजर करता है और ऑडियंस को वो शो करवाता है। लेकिन जो स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं जिनकी ट्रैफिक बहुत कम होती है उनका डेटा सिमिलर वेब के पास यूजुअली नहीं होता, तो उसके लिए हम सेमरश से भी आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, इस काम के लिए हम एसईओ क्विक में जाएंगे। सो इस काम के लिए हम एसईओ क्विक का सहारा लेंगे। सो सबसे पहले हम जाते हैं, वेबसाइट को विज़िट करते हैं, और वेबसाइट ओपन होने के बाद हम एसईओ क्विक के टैब पे जाते हैं और ट्रैफिक एनालिटिक्स के पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8.72 के विजिटर्स, मतलब 8,000 से ज़्यादा विजिटर्स ये वेबसाइट ले रही है, और इसका DA11 है। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक अच्छी वेबसाइट है जो कि हमारा पोटेंशियल कंपैटिटर साबित हो सकती है, और ये जिन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है हम उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। सो अब हम इस वेबसाइट के जो URL है उसको कॉपी करेंगे और देन हम जाएंगे मोज में। सो मोज प्रो में आने के बाद हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोर बाय साइट, और यहाँ पे हम हमने जिस वेबसाइट का URL कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, याद रहे कि जब हम URL पेस्ट करते हैं तो यहाँ से
ये एग्जैक्ट पेज का ऑप्शन आ जाता है। इसको हमने रूट डोमेन या सब डोमेन भी कर दे तो दैट्स फाइन, एग्जैक्ट पेज आपने नहीं रखना। सो रूट डोमेन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट 272 कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, जिनमें से 8 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये टॉप 3 पोजीशन में है और 42 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये टॉप 10 में है। सो हम इनके टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स पर क्लिक करके ये जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है उसको हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जिन कीवर्ड्स पर ये टॉप 10 में है सिर्फ वही कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लें, या जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी एक ख़ास लिमिट में है, लाइक 1 to 20 है या 1 to 30 है, वो भी हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर 50 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है और टॉप 10 में रैंक कर रही है। सबसे पहला है कैन यू फ्लाई फिश इन अ लेक, जिसमें ये वेबसाइट नंबर 1 पे है, जिसकी डिफ़िकल्टी सिर्फ 14 है और इसका मंथली वॉल्यूम डेफिनेटली हमने कीवर्ड एवरीवेयर में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने जब मेन निश का एनालाइज कर लिया कीवर्ड वॉल्यूम, तो फिर हमें हर कीवर्ड के वॉल्यूम को देखने की, एनालाइज करने की ज़रूरत एज सच है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सेफ साइड पे चलना चाहते हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आप हर कीवर्ड का वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू फ्लाई फिश इन अ लेक, इसका वॉल्यूम 140 है। सो एफिलिएट कीवर्ड्स और ऐसे कीवर्ड जो यूएसए में रैंक हो रहे हों और वो मेन निश ना हो, सब कीवर्ड्स हों, तो वो अगर उनका वॉल्यूम कम भी हो तो हमने उनको भी कंसीडर ज़रूर करना है। अच्छा, साथ ही है व्हेन टू फ्लाई फिश, फ्लैश लाइट फिशिंग, फिशिंग फ्लैश लाइट। तो इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। हम इन तमाम कीवर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और उसको इस एक लिस्ट में, एक शीट में डाल लेंगे। इसके साथ हम मज़ीद कीवर्ड्स को, हम अपनी मेन निश पे जाएंगे और ऐसी मज़ीद वेबसाइट देखेंगे जिनका जो मोज का डीए है वो लो हो, ज़्यादा ना हो, और उनको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारे सामने एक और वेबसाइट भी आई, bcfishingjournal.com। इसका डीए भी 17 है और इसके विजिटर्स भी 10,000 से ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू समरश। तो हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने डिफरेंट टॉप पे जो वेबसाइट्स मौजूद हैं उनमें से जो लो डीए वाली वेबसाइट हो, लो डीए की कोई अब कोई कैद नहीं है जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। डीए को हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना था जब हम नीच रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो डीए पे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। अगर 40 तक चला जाता है, 50 तक चला जाता है, फिर भी फाइन है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो एग्जैक्ट हमारी ही निश को टारगेट कर रहा हो जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम उनको इसी तरीके से मोज से गुजारेंगे और उनके जिन किन कीवर्ड्स पर वो रैंक कर रहे हैं उनको अपने पास लिस्ट डाउन करते जाएंगे। सो हमारे पास एक लिस्ट मेंटेन हो जाएगी, या गूगल शीट में आप लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यही वेबसाइट को रिवर्स इंजीनियर करना और जिन कीवर्ड पर वो रैंक कर रही है उन कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना और उस फाइल को अपने पास सेव करते जाना, और उन कीवर्ड्स को हमने कंबाइन एक फ्यूचर में जाके करना है। सो अभी फ़िलहाल हम उनको लिस्ट डाउन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हमारे पास लिस्ट डाउन होंगे, लेकिन उनकी रेलेवेंसी हमारी मेन निश से ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे हमने उनको एक्सक्लूड करना है, लेकिन अगले मरहले में। फ़िलहाल के लिए मैं रिपीट कर दूँ कि हमने गूगल में अपनी मेन निश को सर्च करना है। टॉप जो पहला सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वहाँ पे जो लोएस्ट डीए की वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना है, और उनमें से भी उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है जिन पे कुछ ट्रैफिक हो, और उनका जो यूआरएल कॉपी करके हमने मोज में साइट एक्सप्लोरर में डालना है, और यहाँ से हम जिन कीवर्ड्स पर वो वेबसाइट टॉप 10 में रैंक कर रही है उन कीवर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। यही मेथड हमने रिपीट करना है फॉर एवरी वेबसाइट जिसका डीए कम हो और वो हमारा पोटेंशियल कंपेटिटर हो। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम इंशाल्लाह एक और मेथड भी ट्राई करेंगे कीवर्ड रिसर्च का, और उसके बाद कीवर्ड मैपिंग में हमने देखेंगे कि किस तरह इस डेटा को हमने रिफाइन करना है और इसमें से वो डेटा हमने फाइंड आउट करना है जो कि एक्चुअल हमारे काम आ सके। सी यू।